ओम शांति। फिर से ओम शांति। नए साल में कितनी बार ओम शांति करें? हाँ, ओम शांति है, बाबा ने कहा शांति का वर्ष मनाना है ना। तो ओम शांति की हमारा नारा है, कहते हैं ना, ओम शांति सारे विश्व में क्रांति। ओम शांति का नारा है, सारा विश्व हमारा है। हाँ, तो आज नए साल की आप सबको बहुत 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 बधाई। अभी तो आपको दो सेंटा क्लॉज गिफ्ट दे गए हैं ना। एक सेंटा क्लॉज तो क्रिसमस के दिन आया था, दूसरा सेंटा क्लॉज 30 तारीख को आया था। हाँ, आया था 30 तारीख को भी तो सेंटा क्लॉज आया था। हाँ, आज बाबा तो है ही है, बाबा तो भरपूर करने वाला है। तो सबसे बड़ा सेंटा क्लॉज हमारा बाबा है। तो बाबा लाया है स्वर्ग की सौगात। बाबा कहते हैं ना, मैं हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। तो ये नया वर्ष आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो, शांतिमय हो और खुशहाल से भरपूर हो। सब भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी मुबारक हो। तो 2020 और 2021 है ना, 2 वर्ष हमने आराम से बैठ करके योग लगाया है। तो अभी बाबा से क्या कहेंगे, ये सबके लिए मंगल आशा करते हैं कि उन 2 वर्षों का इस डबल 2022 है ना, 2 उन 2 वर्षों का भी इसमें डबल आपको दे। जो कमाई आपने उन 2 वर्षों में नहीं की, इन 2 वर्षों में आप डबल कमाई करें और भरपूर रहें, तन मन धन से खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। चलो पहले बाबा की मुरली सुनते हैं, फिर मधुबन के पत्र पुष्प सुनेंगे। तो बाबा आजकल मुरली चलाते, पहले बाबा ने मुरली चलाई किसके ऊपर? योग के ऊपर, है ना। कुछ दिन बाबा ने योग के ऊपर कि योग बहुत ज़रूरी है। फिर पढ़ाई के ऊपर चलाई। अभी बाबा सेवा के ऊपर मुरली चला रहे हैं ना, क्योंकि अभी जाड़ों के दिन आते हैं और तीर्थ स्थान का समय शुरू होता है ना। तीर्थ स्नान करने लोग जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान आता है। तो लोगों को पता ही नहीं है पतित पावन कौन है। तो इसलिए बाबा कहते हैं लोगों को अभी क्या करो, उस पतित पावन परमात्मा का परिचय दो। तो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है। तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है। ज्ञानी तू आत्मा बनना है। ज्ञानी तू आत्मा बनना है। समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। बहुत वैल्यूबल समय है ना, तो समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। प्रश्न है, जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, मुरली तो सबने पढ़ी होगी ना। क्या निशानी बताई बाबा ने? पढ़ी मुरली? नहीं सुनी? तो आप सब वो बच्चे हैं ज्ञानवान हैं या नहीं हैं? निशानी है? बाबा ने ज्ञानवान बच्चों की निशानी बताई है नहीं? अब चुप हो गए हैं? सोच रहे हैं। तो आज नया वर्ष है, तो संकल्प लेना कि बाबा ने आज जो मुझे कहा है मुझे ऐसा ही बनना है। उत्तर है, वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे।
वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी, उन्हें खुशी होगी। बाप भी उनसे राजी होगा, बाप भी उनसे राजी होगा। वह कब वाहियात खान पान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गवाएंगे, वह कब वाहियात खान पान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गवाएंगे। उनको कभी रोना नहीं आ सकता। बच्चे आगे आगे को आ जाओ फिर से। उनको कभी रोना नहीं आ सकता। उन्हें कभी यह अहंकार नहीं आएगा, उन्हें कभी यह अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया। ज्ञान देने वाले हम हैं, ज्ञान का सागर बाबा है, उसने हमको दिया है। हमने जो समझा है हम थोड़ा कोशिश करते दूसरे को बताने की, बाकी ज्ञान देने वाले हम नहीं है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा उन्हें कभी यह अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया, हमेशा कहेंगे बाबा ने दिया। सुना, हमेशा क्या कहेंगे, बाबा ने दिया। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। और यह तो बच्चे अभी जानते हैं कि बाबा ने रहम किया था और अभी फिर कर रहे हैं, तो रहम करने वाला कौन है, शिव बाबा। फिर बाबा पूछते बेरहमी कर कौन करता है? तो यह बरोबर अभी तुम ही जानते हो, बाप ने रहम किया भारत पर, अर्थात भारत को हीरे जैसा बनाया, श्रेष्ठाचारी दैवी स्वराज्य दिया था। तो तुम अब समझ रहे हो कि लक्ष्मी नारायण को राज्य भाग्य किसने दिया। तो जरूर परम पिता परमात्मा ने रचना रची है और देवताओं ने परम पिता परमात्मा से वर्षा लिया है ना। ये सब कौन बैठे हैं? होनहार देवता। अभी ब्राह्मण हैं और क्या बनने वाले हैं? देवता है ना। तो बाबा ने कहते कि देवताओं ने परम पिता परमात्मा से वर्षा लिया है, यह दुनिया नहीं जानती। भारतवासियों को स्वराज्य था, बाप ने रहम किया था, फिर रहम मांगते है ना। जैसे कल्प पहले रहम किया, अभी फिर से रहम करो तो रहम मांगते हैं। अब बेरहमी कौन मिला जिसने दुखी कंगाल भ्रष्टाचारी बनाया? बाबा कहते हमको ऐसा बेरहमी कौन मिला जिसने दुखी कंगाल भ्रष्टाचारी बनाया। उनकी एफिजी वर्ष चलाते रहते हैं ना, रावण का पुतला चलाते हैं ना। इस रावण ने ही दुख दिया है। जो दुख देते हैं या तंग करते हैं तो उनका वैर लेने के लिए, उनकी इंसल्ट करने के लिए उनका पुतला चलाते हैं ना, एफिजी बनाते हैं ना। यहाँ भी देखो है ना, कोई ऐसा मिनिस्टर होगा जिसने गलत काम किया तो फिर उसका पुतला चलाते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं 5 विकार रूपी रावण जो है वो हमारा दुश्मन है, इसलिए उसका पुतला चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह सब पतित हैं और खुद को पतित भी मानते हैं, फिर ईश्वर भी मानते हैं। 2 चीजें। क्या कहते हैं? मैं पतित हूं और फिर क्या कहते हैं? शिव, कि मैं ही शिव हूं। तो अपने को पतित भी मानते हैं और अपने को ईश्वर भी मानते हैं। तो अखबार में भी डालते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पर स्थान था। सबसे पहले थे देवताएं, फिर इस्लामी बौद्धि आदि हुए। तो बच्चों को हिसाब किताब बता दिया है। बाबा ने सब बता दिया ना। पहले देवताएं थे सतयुग में, फिर
द्वापर से जो है अन्य धर्म निकले। तो बीच में और भी धर्म आ जाते हैं, तो अब भारतवासी चित्रों को भी मानते हैं, इसलिए यह प्रश्नावली भी बनाई है। तो इस पर समझाना बहुत सहज है, परंतु जिनमें ज्ञान नहीं है उनको बुद्धू कहा जाता है। आपके जिनमें ज्ञान नहीं हो क्या हो गया? तो यहाँ क्या है? होशियार की बुद्धू? सब ज्ञानी है ना, बाबा के सब होशियार है ना, बुद्धू तो नहीं ना। अभी तो बाबा को जान लिया, आत्मा को जान लिया ना। जिनमें ज्ञान नहीं है उनको बुद्धू कहा जाता। ज्ञान सुनकर और फिर औरों को सुनाना है, औरों को सुनाना है। जिनको ज्ञान नहीं है उनको सुनाना है। लेकिन यहाँ ज्ञानी क्या करते? ज्ञानियों को ही बैठकर ज्ञान सुनाते रहते। बहन जी हमने ये किया, बहन जी हमने, अरे हमने तुमको सुना तो हमको सुना के क्यों परेशान कर रहे हो अभी, है ना? अभी दूसरों को सुनाओ ना, जिसको जरूरत है। हा? तब बाबा कहते ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना है। भल सर्विस तो और भी बहुत है, परंतु वह हुई स्थूल सर्विस। दुनिया में जो नौकरी करते वो स्थूल नौकरी हो गई। कोई कमांडर है, कोई जनरल, कोई प्यादे भी होते हैं। खान पान आदि बनाना यह भी सेवा है, क्योंकि भूखे पेट भजन ना हो तो गोपाला कहते हैं ना। तो ये भी तो सेवा है ना, सबसे बड़ा। कहते हैं ना किसी के दिल में उतरना है तो कहाँ से रास्ता है? पेट से। हाँ, खाली कोरा ज्ञान दो, भोजन नहीं दो तो सुनेगा? हाँ, अभी भी कहे आपको ज्ञान सुनाएंगे आना, वो बोले खिलाओगे क्या? तब तो आएंगे ना। तब बाबा कहते खाना भी खिलाना भी, ये भी क्या है? सेवा है। इनका भी फल अवश्य मिलता है। समझते हैं कि ज्ञानी तू आत्माओं की हम सर्विस करते हैं, तो सेवा करने वाले दिल पर चढ़ते हैं। सुना क्या कहता बाबा? कि सेवा करने वाले दिल पर चढ़ते हैं, सब महिमा करते हैं। बाकी यह जरूर है कि ज्ञानी तू आत्मा बाप को अति प्रिय लगते। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे प्रिय नहीं है। ऐसा थोड़ी ज्ञानी सुनाने वाले प्रिय हैं ना, हर तरह के हैं। कोई ज्ञान सुनाते, कोई योग लगाते हैं, कोई सेवा करते हैं, स्थूल सेवा करते। तो प्रिय तो बाबा को सबको हैं, लेकिन बाबा कहते अपने जैसा औरों को भी बनाने वाले वो ज्यादा प्रिय लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे प्रिय नहीं, सबकी सर्विस दिखाई पड़ती है। कौन क्या करता दिखता है। बाबा से कोई पूछे कि बाबा मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूं, तो बाबा बता सकते हैं। अब करे धरे तो कुछ नहीं, फिर कहे मैं दिल पर चढ़ा हूं, मानेगा कोई? हा? दुनिया में भी लौकिक में भी कौन दिल पर चढ़ता? जो काम धंधा करेगा, कमा के लाएगा तो दिल पर चढ़ेगा ना। और कुछ नहीं करे, दिन भर सोता रहे तो दिल पर चढ़ेगा? हाँ, उसको तो घर से भी धक्का मार के निकल जा घर से। हाँ, तो बाबा भी यहाँ क्या कहते हैं? बाबा से कहते हैं बाबा मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, तो बाबा बता सकते। बाकी जो सिर्फ सर्विस लेते रहते हैं उनको क्या मिलेगा? बल राजधानी में आएंगे परंतु पद तो इतना नहीं पाएंगे। तो मित्र संबंधियों की सर्विस भी बहुत कर सकते हो, मतलब सर्विस का ख्याल रखना चाहिए। हाँ? फालतू समय नहीं गंवाना चाहिए। उन्हों को बाबा बुद्धू कहते हैं। हाँ? जो फालतू समय गंवाते बाबा कहते वो बुद्धू हैं। बाबा कितनी अच्छी पॉइंट समझाते हैं। प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। जगत अम्बा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी है लक्ष्मी। तो वह सतयुग की है, लक्ष्मी जो है सतयुग की है। और यह महिमा जगत अम्बा की इसी समय की है। इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनी ना, तो इस समय की महिमा है। तो बच्चों में हड्डी धारना चाहिए। जो भी ज्ञान सुना है वो हमारे नस नस में, बाबा कहते हड्डी हड्डी में समा जाए। हड्डी धारना चाहिए, परिपक्व अवस्था चाहिए, तब दिल पर चढ़े। स्कूल में भी स्टूडेंट नंबर वार दिल पर चढ़ते हैं, वैरायटी होते हैं। तो यह पॉइंट्स समझाने की बहुत अच्छी है।
जगत अम्बा को धन लक्ष्मी नहीं कहेंगे, है ना। जगत अम्बा तो ज्ञान की देवी है ना। तो यह जगत अम्बा, इनको गॉड ने नॉलेज दी है, इसलिए सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज गाई हुई है। तो इस समय इस नाम रूप में गॉडेज ऑफ नॉलेज है, और जिस नॉलेज से ही फिर पद पाया है, तो पास्ट जन्म में नॉलेज पाई है तब लक्ष्मी बनी है, और लक्ष्मी पास्ट जन्म में जगत अम्बा थी। ये तो बिल्कुल क्लियर राज है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या बनेंगे, है ना। ये तो बाबा कहते एकदम बाबा ने बताया है ना। एक एक बात बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी कैसे 84 जन्म लेती है, कहाँ कहाँ लेती है, यह समझाने की बातें हैं। सुना, समझाने की खुशी रहती है, दान देने में खुशी होती है ना। कई बोलते हैं हमको खुशी नहीं होती है ना, हमारे को खुशी नहीं रहती है, पता नहीं मुरझाए मुरझाए क्यों रहते हैं। तब बाबा कहते ज्ञान का दान करो, देखो आपके जैसे एक दो बनते हैं तो अपने आप से अंदर में क्या आ जाती है, खुशी आ जाती है ना। जो खुश रहना चाहते हैं तो वो क्या करें, दान करें। इसलिए टीचर्स देखो खुश रहते हैं, क्योंकि टीचर्स ज्ञान का दान करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जो फ्री में किसी को पढ़ाता है तो उस पढ़ाने की जो खुशी है ना अंदर में है, बाबा कहते हैं ऐसे ये ज्ञान भी दान करने की जो खुशी है वो अलग ही है। तो ये समझाने की बातें हैं, दान देने में खुशी होती है ना। बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं तो फिर औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए। सिर्फ मम्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए, हाँ, कि बाबा तुम आके ज्ञान दो, मम्मा तुम आके ज्ञान दो, है ना। वो कहाँ तक जाएंगे। बाबा कहते सीख करके आप भी दो। सर्विस पर लगना है तब बाबा राजी हो। खाली सुन लिया, अपना पेट भर लिया नहीं, अगर सुन करके सुनाना भी है। ज्ञानवान सर्विस में जुटा रहेगा। सर्विस में नहीं जुटते, आज बाबा क्या कहता, जोर से बोलो, बुद्धू है। हाँ, किसको कह रहे हैं? सर्विस में नहीं जुटते तो उनको बुद्धू कहेंगे। हाँ, वह समझते हम बाबा के दिल पर नहीं हैं, बहुत फालतू खान पान के ख्यालात चलते हैं। एम ऑब्जेक्ट बाहर में तो बहुत अच्छी लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है, यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तो बाप से 21 जन्मों के लिए फिर से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा मिलता है। बोर्ड पर ऑक्यूपेशन पूरा लिखा हुआ है। शिव बाबा का भी चित्र है, लक्ष्मी नारायण का भी चित्र है, एम ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, परंतु समझते कुछ नहीं। बाबा कहते फिर पूछते भी नहीं है, समझते भी नहीं तो पूछते भी नहीं। कई होते हैं निकलते हैं यहाँ से, बोले यहाँ क्या होता है, पूछते हैं, और कई बोला हमारे को क्या लेना देना, जो होता अपने आप होता है ना। और कई तो अंदर आके भी देख के जाते क्या होता है यहाँ। बाबा ने कहा कुछ समझते भी नहीं, फिर पूछते भी नहीं। दुकान होती है तो उन पर बोर्ड लगा हुआ होता है कि ये मिल्क की दुकान है, ये फलाने की है। तो सत्संग पर कभी बोर्ड नहीं लगता है। लगता है सत्संग पर, इकट्ठा होते हैं, सत्संग करते चले जाते, बोर्ड थोड़ी लगाते हैं। वह तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। अब यहां तो बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड भी इतना गलत पढ़ते हैं। ब्रह्मा कुमारीज लिखा, उसको बोलेंगे ब्रह्म कुमारीज, है ना। ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर ही नहीं है ना। ब्रह्म तत्व है, ब्रह्मा जो है हमारा पिता है। तब बाबा कहते बोर्ड लगा हुआ है तो 21 जन्मों के लिए दैवी पद प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है, परंतु फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। फिर अंदर आकर पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, परंतु बोर्ड पढ़ते नहीं हैं। और जो एम ऑब्जेक्ट समझ सके, देखना चाहिए ना किसका दुकान है।
परंतु कुछ भी नहीं जानते। आदिदेव का नाम भी महावीर हनुमान रख दिया है, परंतु यह कौन है, कब होकर गए हैं, जानते ही नहीं। तो तुम बच्चों में समझाने की हिम्मत चाहिए। सुना क्या कहता है आज बाबा? समझाने की हिम्मत चाहिए। जब नए नए होते हैं ना, बहुत हिम्मत होती है, बहुत जोश होता है। और जैसे जैसे अब क्या हो गया, अब कहते छोड़ो ना, इतना सुन सुन के नहीं समझते तो छोड़ो, जाने दो। अभी समझाने की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती, सही बताएं। अब लगता है चुप होके बैठ जाओ, है ना, इनको किताब दे दो, पर्चा दे दो, या जो बोल सकता है उनके पास भेज दो। होता है ना, जो सुना सकते हैं। क्योंकि अभी क्या करते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। क्या करते हैं आजकल? कहते हैं हम डिप्रेशन में हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, हम आना चाहते हैं। और किस लिए आना चाहते हैं? अपना डिप्रेशन सुनाने के लिए, है ना। पहले से ऐसे नहीं होता था। पहले से आते थे तो सोचते थे हम कोर्स करने आए, पढ़ने आए, कुछ दिन पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर बताते थे। और आज क्या करते हैं? सब अनुभवी हैं, अभी सब कोर्स कराते हैं ना, तो क्या करते हैं, आने के दिन ही पहले अपनी सारी भड़ास निकालेंगे। 2 घंटा 4 घंटा जितना लग जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जबकि बाबा कहते कि पहले सुनो, आपकी ही बात का जवाब देंगे ना। 7 दिन में हमारी सारी बातों का जवाब मिल जाता, फिर प्रश्न तो हमारे वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो तुम बच्चों में फिर समझाने की हिम्मत चाहिए। और समझाने वाले में ही अगर कोई विकार होगा तो किसी को तीर नहीं लगेगा। और अगर किसी को तीर लगता भी है तो वह शिव बाबा समझाते हैं। सुना, बाबा कहते हैं हम नहीं समझा रहे, शिव बाबा समझा। बाबा कहता है ना, कोई भी आता है तो मैं बैठा हूं और मैं उसको समझा लेता हूँ। कैसा ही भी बुद्धू उसको सुनाए, बाबा उसको समझा लेते हैं। तो शिव बाबा समझाते हैं। जिनमें कोई अवगुण है तो उनकी समझानी किसी को लगेगी ही नहीं। और वह तो बाबा आकर किसी को दृष्टि दे, ज्ञान दे देते हैं। वह ऐसे न समझें, कैसे, हाँ, कि मैंने इनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया। हाँ, अब मैं तो अच्छी बनी नहीं, मैंने इनको अच्छा ज्ञान कैसे दे दिया। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ना समझे मैंने इनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मेरे ज्ञान से इनमें परिवर्तन आया है। यह भी उल्टा अहंकार है। जिसमें रोने की आदत है नहीं, बाबा कहते जिसमें रोने की आदत है वो किसी को ज्ञान नहीं दे सकते। सुना, अगर वो ज्ञान दे रहे हैं तो फिर उनका ज्ञान कौन समझा रहा है? शिव बाबा। बाबा जिनमें रोने की आदत है वो किसी को ज्ञान नहीं दे सकते। वो तो विधवा हो गई, रो रही है, बाबा ही नहीं है ना उसका। हाँ, बाबा उसका पति ही नहीं है ना, हमारा साजन तो कौन है? शिव बाबा। और जब रो रही है तो माना है ही नहीं ना शिव साजन। तब बाबा कहते वो तो विधवा हो गई, वो कभी नहीं समझे कि मैं किसी को ज्ञान दे सकती हूँ। वह तो बाप उनका कल्याण कर देते हैं। रोया तो उसकी दुर्गति है ना। अब रोना कोई आंखों से ही नहीं होता है। हाँ, घड़ी घड़ी एक बात की रट लगाना, वो भी क्या है? रोना ही है ना। तो तुम जानते हो हम हर्षित मुख देवी देवता बनने वाले हैं। अगर रोते हैं तो खोटे कर्म किए हुए हैं जो धोखा देते हैं। सुना, बाबा रोते हैं तो खोटे कर्म किए हुए। अच्छे भी रोते हैं। फिर बाबा को किसी को उठाना है तो खुद आकर दृष्टि दे देते हैं। रोते हैं तो विधवा हैं। यहाँ कहते हैं हम राम के बने हैं और फिर रोते हैं तो गोया उनका राम मर गया। तो हमारा राम मरता है? नहीं। तो बाबा के फिर रोना किस लिए? गोया राम से बुद्धि योग टूटा हुआ है, बेमुख है तो अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। भल कोई प्रभावित होते हैं परंतु वह बाबा की ताकत से प्रभावित होते हैं। बाबा जो बोलेगा उसमें कोई गलती नहीं होगी क्योंकि बाप है ही सत्य। अगर कोई अक्षर निकल भी गया तो बिगड़ी को बनाने वाला बैठा है ना। बाबा कहते हैं बाबा के मुख से कोई ऐसा अक्षर निकल भी गया तो
बाबा उसको ठीक करेगा। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाबा कहते बाप तो सर्विस पर उपस्थित है। हम हैं या ना हैं, बाबा सर्विस पर उपस्थित है। उनको बच्चों की भी रखनी है। अब बच्चों ने कोई बात बोल दी है तो बाबा को उस बात को रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों ने बोल दिया। इसलिए बाबा क्या कहता, कई बार बोलने समय संभाल से बोलो। अगर आपने किसी को बोल दिया तो उस बात को बाबा को पूरा करना पड़ता है ना। हमारी परसों बात हो रही थी, हम किसी को कोई ऐसे बिल्कुल बीमार है, मरणासन स्थिति में, और हम जाके कह दे नहीं नहीं बच जाएगा, बाबा क्या कहता फिर, मुझे उसको बचाना पड़ेगा। तो उसका दंड किसको मिलेगा, हमको मिलेगा, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा हम सकाश देंगे, कह दो, हम दुआ देंगे कहो, लेकिन ये बच जाएगा शब्द हमारे को देने का अधिकार नहीं है। कोई हम भगवान थोड़ी है। हम कहते नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान ठीक करेगा, सब भगवान बचा लेगा। बाबा कहते हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हम दुआ करेंगे, हाँ, बाकी हम आशीर्वाद नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को बच्चों की भी रखनी है, बीके कहलाते हैं तो मदद भी करते हैं, और कोई कोई बीके और ही नुकसान करते हैं। तो बाबा भी जानते हैं तो जिज्ञासु भी जानते हैं। सुना बाबा क्या कहते हैं, सब बीके को कौन जानता, बाबा जानता। बाबा जानता तो हम भी तो जानते हैं या नहीं जानते हैं। जो इतनी दुनिया में रह रहे हैं, चल रहे हैं, क्या एक दूसरे को नहीं जानते हैं, जानते हैं। लेकिन बाबा कहता छोड़ो, है ना। बाबा जब चला रहा है तो हम भी क्या करें, चलाएं। आप भी अपने बच्चों को जानते हो, कैसा ही बिगड़ा हो, कैसा ही हो, क्या करते हैं, निकाल देते हैं घर से। चलो कोई बात नहीं, है ना। तब बाबा कहते हैं कि कोई कोई बीके हैं और ही नुकसान करते हैं। बाबा भी जानते हैं तो जिज्ञासु भी जानते हैं, इनकी चलनी ऐसी है, ठीक नहीं है। तब लिखते हैं बाबा इनको अपने पास मंगा लो। हाँ, अपने पास मंगा लो माना मधुबन के लिए कहते हैं, लेकिन बाबा तो कहाँ रहता है। सोचो, तो इसलिए ऐसा कुछ कार्य नहीं करना जो हमारे लिए कोई दुआ करे कि भगवान इनको अपने पास मंगा लो। तो तुम बच्चों को तो दधीची ऋषि मुआफिक हड्डियां देनी है। कोई कोई तो नवाब होकर चलते हैं सेवाधारी, लेकिन बन जाते हैं नवाब सतयुग में बनना, यानी। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं इस कमाई में भी ग्रहचारी बैठती है, दशाएं बदलती हैं, कब बृहस्पति की, कब शुक्र की, कब मंगल की, कब राहु की, फिर एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, है ना। अभी बाबा बैठा है, फिर कहीं बाबा कहते ऐसे कर्म होते हैं तो राहु की दशा आ जाती है, कभी मंगल की आ जाती, फिर चकनाचूर हो जाते हैं। तो बाबा बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं कि बोलो आप तो बड़े अच्छे बुद्धिवान पढ़े लिखे हो, और बोर्ड पर तो पूरी एम ऑब्जेक्ट लिखी हुई है। एम ऑब्जेक्ट को जब समझें तब उस रुहाब से अंदर आए। सुना बाबा कहते यहाँ क्या सिखाते हैं, जब ये समझे तो बड़े रुहाब से अंदर आए। लिखा हुआ है गॉड फादर से वर्षा मिलता है 21 जन्म और 2500 वर्ष के लिए, है ना। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी है, और कोई तो अच्छी रीति समझेंगे क्योंकि नंबरवार ग्राहक है ना। बाबा कहते अच्छी रीति समझेंगे तो नंबरवार ग्राहक है ना। तो यह सब शिव बाबा की दुकान है। सेठ एक है और यह दुकान तो हजारों लाखों की अंदाज में निकलेंगी। सन्यासियों के कितने दुकान हैं? बाबा कहते सन्यासियों के कितने दुकान है ना। जितने भी बाबा कहते उनके दुकान विलायत में भी हैं, और विलायत वाले समझते हैं कि भारत का प्राचीन योग और ज्ञान सन्यासी ही देते होंगे, कि सन्यासी प्राचीन ज्ञान योग देते होंगे, ऐसा समझते, परंतु नहीं।
वो तो खुद भगवान को खोजने के लिए घर छोड़ के गए हैं, तो वो ज्ञान कहाँ से देंगे, है ना? कि यह तो ज्ञान बाप ही देते हैं, मनुष्य कोई भी यह ज्ञान दे न सके, परंतु सिर्फ देने वाले बच्चे का नाम, बाबा कहते हैं देने वाले बाप का नाम बदल बच्चे का नाम रख दिया है ना, बाप की जगह बच्चे का ना कृष्ण का नाम रख दिया ना। तुम सिद्ध कर बताएंगे कि हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर ही बैठ समझाते हैं। तो पोप को भी लिखते हैं कि भारत की यात्रा पर आए, परंतु इस यात्रा को पूरा समझा ही नहीं। अब कहो तो तुम्हारे पास किसी को भेज दें कि विदेश में बाबा कहते तुम्हारे पास किसी को भेज दें समझाने के लिए, यहाँ आए समझे नहीं अभी, वहीं भेज दें। यहाँ तो वो लोग आ न सके, पोजीशन बहुत रहता है, यहाँ तो गरीब आएंगे। कहते हैं क्राइस्ट बेगर है और इस समय हम भी बेगर हैं, तो बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं। भल किसी के पास धन बहुत है परंतु बेगर है, क्या कहता बाबा, है ना? बाबा के दिल बड़ा होना चाहिए ना, धन ज्यादा होने से क्या होता है ना, धन थोड़ा भी हो लेकिन दिल बाबा कहते बड़ा हो। बाबा कहते भल किसके पास धन बहुत है परंतु बेगर है। कहते हैं क्राइस्ट गरीब है और जरूर गरीबी में ही आएंगे ज्ञान लेने, सलाम तो भरना है, सबको आना है ना बाबा के पास। कयामत का समय है, हिसाब किताब चुकतू होने वाला है और नंबर 1 सलाम करने वाला भी यहाँ बैठा है, तो वह भी आएंगे। तुम्हारी यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो मुख्य चित्र है लक्ष्मी नारायण का, 1st, 2nd, 3rd उन्हों के चित्र चले आते हैं। हमारे तो चित्र विनाश हो जाते हैं ना, बाबा कहते दुनिया वालों के चित्र चले आते हैं, ये चित्र तो फिर विनाश हो जाएंगे। एक्यूरेट चित्र कोई ही बाबा कहते थोड़े कोई है, ये तो बनाए हैं ना, एक्यूरेट वही सूरत निकल आए ऐसा तो नहीं ना। दिलवाड़ा मंदिर में भी जगत अम्बा और लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, परंतु किसी को पता नहीं कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो राज राजेश्वरी बनती है। जरूर उसके बच्चे भी होंगे, तो पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। ब्राह्मण ही पढ़कर देवी देवता बनते हैं, तो कितना क्लियर है। बाबा कहते हैं मुझे बच्चों का शो करना होता है, बच्चों का नाम वाला करना है ना, ऐसे नहीं उसका फल उनको मिलेगा, नहीं, बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा, है ना। बाबा मेहनत करेगा तो बाबा को मिलेगा, बच्चे करेंगे तो बच्चों को मिलेगा। ऐसे नहीं कि बच्चे कुछ करे नहीं और मेहनत का फल मिल जाए, बाबा कहते नहीं कि बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। मैं सर्विस करता हूँ, वह तो जिसको दृष्टि देता हूँ उसकी तकदीर है, भगवान की नज़र पड़ जाए, बाबा कहते तो बहुत बड़ी भाग्य है ना। तो ये जगत अम्बा कौन है, क्या प्रारब्ध पाई, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते हैं। तो बाप समझाते हैं कि मीठे बच्चे रोना भी अपशगुन है। सुना आज क्या कहता बाबा, यह बेहद बाप का घर है ना, जो खुद रोते हैं वह औरों की क्या सर्विस कर हंसाएंगे। बाबा जो खुद रोते हैं वो औरों को क्या सर्विस करके हंसाएंगे। यहाँ तो हंसना सीखना है। हंसना अर्थात मुस्कुराना, आवाज से भी हंसना नहीं है। कितनी शिक्षा दी जाती है, पॉइंट समझाई जाती है, दिन प्रतिदिन नॉलेज सहज होती जाती है, तुम्हारे में भी ताकत आती जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या सुना? रोना नहीं, बुद्धू नहीं बनना, जोर से हंसना भी नहीं। चलो धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना है। कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। दूसरा पॉइंट है सदा हर्षित मुख रहना है। सदा हर्षित मुख रहना है। कभी भी रोना नहीं है। कभी भी रोना नहीं है। रोना माना विधवा बनना, इसलिए मुस्कुराते रहना है। इसलिए मुस्कुराते रहना है। जोर से भी हंसना नहीं है। जोर की हंसी फिर आसुरी हंसी कही जाती ना, तो इसलिए बाबा कहते जोर से भी हंसना नहीं है ना। खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है। वरदान है एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए, एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भाव। निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भाव। बाबा कहते सहज योग का अर्थ ही है एक को याद करना। एक बाप दूसरा न कोई, तन मन धन सब तेरा मेरा नहीं। और ऐसे ट्रस्टी बन डबल लाइट रहने वाले ही सहज योगी हैं। तो सहज योगी बनने की सहज विधि है एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। बाप ही संसार है तो याद सहज हो गई। बाबा के सिवा कुछ है ही नहीं। बाप ही संसार है तो याद सहज हो गई। आधा कल्प मेहनत की और अभी बाप मेहनत से छुड़ाते हैं ना। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं ना, जब तब पूजा पाठ क्या क्या नहीं करते हैं ना। और बाबा अभी मेहनत से छुड़ाते हैं, लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है अपनी कमजोरी। सुना, बाबा ने इतना अच्छा ज्ञान दिया, इतना अच्छा योग सिखाया, लेकिन फिर भी मेहनत होती है तो माना अपने अंदर कोई ना कोई कमजोरी है। स्लोगन है महान आत्मा वह है, महान आत्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म को, जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। महान आत्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। विशेष अटेंशन। यह जनवरी मास हम सब के अति प्रिय पिता श्री ब्रह्मा बाबा की संपन्नता और संपूर्णता का विशेष मास है। पूरा ही मास हम सब ब्रह्मावत्स विशेष शिव बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप के स्नेह में समाये हुए रहते हैं। तो बाबा कहते यह स्नेह में समाना भी समान बनना है। भक्तों ने इस स्नेह में समाने की स्थिति के लिए ही कहा है कि आत्मा परमात्मा में समा जाती है। तो आओ हम सभी पूरा ही मास उस लवलीन स्थिति में समाने का अनुभव करें। इसी लक्ष्य से रोज की मुरली के नीचे
लव में लीन होने के एक विशेष पॉइंट्स लिख रहे हैं। आप इसी अनुसार मुरली क्लास के बाद रोज 10 मिनट योग अभ्यास करना चाहिए। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आज का पॉइंट है प्यार के सागर बाप के साथ मिलन मनाते प्यार से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ। प्यार के सागर बाबा के साथ मिलन मनाते प्यार से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ, लगन में मगन हो जाओ। यह लवलीन स्थिति और सब बातों को सहज समाप्त कर देगी। सुना, ये लवलीन स्थिति सब बातों को सहज समाप्त कर देगी। अच्छा, ओम शांति।